हेलो। मैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता, जो कि कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ सीके बिरला हॉस्पिटल में। आज डायबिटीज़ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों से शेयर करूँगा। डायबिटीज़ एंड मिथ्स। डायबिटीज़ क्या है ये तो सभी लोगों को पता है कि ब्लड शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, उसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसी तरह से मिथ्स क्या चीज़ होती है? मिथ्स वो चीज़ है जो हमारे सोसाइटी में प्रिविलेंट कंसेप्ट है, बट वो सच नहीं है। ये मिथ्स हमें सच्चाई से बिल्कुल दूसरी तरफ ले जाते हैं। डायबिटीज में ये मिथ्स वेरी स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से ऐसे मिथ्स हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए? सबसे पहला मिथ आता है कि डायबिटीज डायग्नोसिस जब होती है, काफी लोगों को लगता है कि मुझे तो डायबिटीज हो ही नहीं सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मैं तो फिजिकली एक्टिव हूँ, मेरा वेट नॉर्मल है, मैं कोई जंक फूड भी नहीं खाता, तो मुझे डायबिटीज क्यों होगी? मेरे तो परिवार में किसी को डायबिटीज भी नहीं है, मेरी तो उम्र कम है। इन बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। डायबिटीज किनको ज्यादा हो सकती है? जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है उनको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। जिन लोगों के फैमिली में डायबिटीज होती है उनको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा रहती है। जिनकी एज ज्यादा होती है उनको डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि जो इसके अपोजिट एंड पे उनको डायबिटीज नहीं होगी। तो इसीलिए ये डायबिटीज किसी को भी हो सकती है। इसके लिए पर्टिकुलर रिकमेंडेशन है कि किन लोगों को टेस्ट कराने चाहिए। काफी लोगों को लगता है कि मुझे तो टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए आज के समय में ज्यादातर लोग जो भी डायबिटीज के आते हैं, फर्स्ट टाइम कहीं पे बैठे हुए हैं, उन्होंने शुगर कराई, उनकी एकदम से बहुत हाई आ गई, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। फिर वो क्रॉस चेक करते हैं तो वो डायबिटीज आ जाती है। काफी लोग सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो डायबिटीज में डायग्नोसिस होता है वो असिम्टोमेटिक होता है। ये मेजर चंक ऑफ लोग हैं जिनमें डायबिटीज साइलेंटली चल रही होती है। हम कोई भी रूटीन कैंप में टेस्ट कराते हैं या कोई रूटीन हेल्थ पैकेज कराते हैं, उसमें हमारी डायबिटीज डायग्नोस होती है। काफी लोगों को सिम्टम वेट लॉस की वजह से होती है, या फिर कोई घाव नहीं भर रहा है तो उस वजह से होती है। तो ये डायबिटीज के डायग्नोसिस से लेके कुछ मिथ है। सेकंड मिथ आता है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने को। जैसे ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए आप जाते हो, तो पहला सवाल मन में आता है कि क्या मुझे इस ट्रीटमेंट की आदत तो नहीं हो जाएगी, और अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट स्टार्ट करना से मेरे शरीर को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं दवाइयाँ मुझे नुकसान तो नहीं कर देगी। इसका नतीजा क्या होता है कि काफ़ी लोग अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और नॉन साइंटिफिक थेरेपीज पे शिफ्ट हो जाते हैं, जबकि एग्जैक्टली अपोजिट डायबिटीज में होना चाहिए। डायबिटीज किस तरह की डिजीज है? हम इसको कुछ स्टेजेस में बांट सकते हैं। एक स्टेज जिसको फैमिली में है, बट अभी उनको नहीं हुई है, वो बहुत प्रिमिटिव स्टेज हो गई है, स्टेज 1 कह लो। उसमें वो लोग रेगुलरली मॉनिटरिंग करें तो टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए तो उसको डिले कर सकते हैं। दूसरा, प्री डायबिटीज, जहाँ पे डायबिटीज और नहीं डायबिटीज के बीच की चीज है। ये वो स्टेज है जहाँ पे कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करके डायबिटीज को डिले किया जा सकता है। बट अगेन इन स्टेजेस में ज्यादातर लोग अवेयर नहीं होते हैं, तो न तो डायग्नोसिस होता है, नहीं ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो डायबिटीज डायग्नोज हो गई है, बट ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं लोग। ये स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्यों? डायबिटीज किस तरह की डिजीज है? डायबिटीज डिजीज है अर्ली ट्रीटमेंट की डिजीज। जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, अग्रेसिवली ट्रीटमेंट, ये डायबिटीज लो लेवल पे मेंटेन रहेगी और रिजल्ट्स हमेशा बेटर रहेगी। अगेन जैसा कि मैंने कहा कि इनिशियल टाइम को ज्यादातर लोग नॉन साइंटिफिक थेरेपीज में लॉस कर देते हैं। इवन जो भी फेमस डायबिटीज की ट्रायल्स हुई है वो भी ऐसा ही कहती है कि जितनी जल्दी अर्ली और अग्रेसिव ट्रीटमेंट करने से हमेशा फायदा मिलेगा, लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से ज्यादा। लेट में अगर हम शुगर कंट्रोल भी कर लेंगे तो इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट स्टार्ट करके शुगर कंट्रोल करने से मिलेगा। फोर्थ स्टेज को हम कहें कि पेशेंट ने ट्रीटमेंट तो स्टार्ट किया, पर हाँ आधा लिया, कभी नहीं लिया, कभी लिया, फिर ट्रीटमेंट छोड़ दिया। फिर फिफ्थ स्टेज में जब कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट, फिफ्थ स्टेज में जाने से हमें बचना है, क्योंकि एक बार कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज के जो भी स्टार्ट होते हैं वो सब परमानेंट होते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस रिवर्स यूजुअली नहीं होते हैं। हमें आगे फिर कंप्रोमाइज लाइफ जीनी पड़ती है।
डायबिटीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में कभी भी नहीं हिचकना है। अर्ली ट्रीटमेंट एंड अग्रेसिव ट्रीटमेंट, ये दो डायबिटीज ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के मूल मंत्र है। कि आदत और जरूरत, दो शब्द ऐसे हैं जो बहुत परेशान करते हैं ट्रीटमेंट करने में। काफी पेशेंट जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं आदत, तो ये आदत नहीं जरूरत है। जैसे हम लोग आंखों में चश्मा लगाते हैं तो वो जरूरत होती है, नहीं कि आदत। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन किसी को हार्म करने के लिए नहीं बनी हुई कभी भी। काफी लोग कहते हैं कि एक बार दवा स्टार्ट कर दी मेरा शरीर खराब हो जाएगा। नहीं, डायबिटीज से जरूर शरीर खराब हो जाएगा अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं रखें। ये मिथ्स इसी तरीके से सोसाइटी में ट्रीटमेंट में परेशान करते हैं, बट ये हमेशा रहेंगे। इनको हम कम कर सकते हैं, प्रॉपर एजुकेशन से खत्म नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने एक शब्द कहे थे क्राइम को लेके, कि वो कहते थे कि क्राइम को हम खत्म नहीं कर सकते जब तक ह्यूमैनिटी है, क्राइम विल ऑलवेज प्रिवेल। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय एजुकेशन। तो ये मिथ्स भी कुछ इसी तरीके से हमें बार बार काउंटर करना है, प्रॉपर एजुकेशन से इनको काउंटर। हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। फिर जब ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो अगले मिथ्स स्टार्ट होते हैं। जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, शुगर जैसे ही कंट्रोल होती है, पेशेंट लाइकली टू स्टॉप द ट्रीटमेंट। ऐसा क्यों? उसको लगता है कि अब मेरी शुगर कंट्रोल हो गई है, अब मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं। हाँ, दवाइयों में डायबिटीज किस तरह की डिजीज है मैंने बताया, इट इज क्रोनिक डिजीज। ये खांसी जुकाम बुखार की तरह की डिजीज नहीं है कि एक बार कोर्स खत्म हो गया हमने ट्रीटमेंट खत्म कर दिया। ज्यादातर लोग ट्रीटमेंट छोड़ते हैं और फिर जब वापस से शुगर बढ़ना स्टार्ट होती है तब आते हैं। डायबिटीज का ट्रीटमेंट में रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि हमने ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दिया, शुगर भी कंट्रोल की, बट रेगुलर फॉलोअप क्यों? काफी लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, 3 साल तक सेम ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर कहेंगे कि मेरी शुगर बढ़ गई है और मुझे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। डायबिटीज का ट्रीटमेंट खाली डायबिटीज पे डिपेंड नहीं करता आज के टाइम पे। बहुत पहले का टाइम था जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट सिर्फ शुगर कंट्रोल का ट्रीटमेंट था, बट नहीं, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहली चीज, जैसे कि आपकी टाइप ऑफ डायबिटीज कौन सी है। अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो इंसुलिन चलाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज है तो इनिशियल लेवल पे हम लोग ड्रग्स चलाते हैं। बट कुछ डायबिटीज ऐसी होती है कि दवाइयां फटाफट से फेल हो जाती है, 6 मंथ और 1 ईयर ही, तो उसे टाइमली पता करना जरूरी है कि ड्रग्स फेल हो रही है। आप मेल है या फीमेल है, ये चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है डायबिटीज ट्रीटमेंट में। आपकी डायबिटीज की ड्यूरेशन क्या हो गई है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे डायबिटीज प्रोग्रेसिव होती है, डायबिटीज की कुछ दवाइयां फेल होने लगती है और हमें ट्रीटमेंट को चेंज करना पड़ता है। आपके हार्ट की क्या कंडीशन है? आज के टाइम पे इस तरह की दवाइयां अवेलेबल है जो हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। आपकी किडनी की क्या कंडीशन है? कई बार किडनी अफेक्ट हो जाती है तो हमें ट्रीटमेंट मॉडिफाई करना पड़ता है, या कुछ ड्रग्स हटानी पड़ती है, या कुछ न्यू ड्रग्स डालनी पड़ती है, या इंसुलिन भी ऐड करने पड़ते हैं। तो डायबिटीज ट्रीटमेंट कंटिन्यूस का ट्रीटमेंट है। इट नीड्स रेगुलर अपग्रेडेशन, रेगुलर डोज एडजस्टमेंट। जितने भी लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं डायबिटीज की, 70% लोगों की डायबिटीज कंट्रोल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग रेगुलर ही नहीं है फॉलोअप में। Follow-up is the most important thing in diabetes, which is missing in particularly Indian society. Follow-up करने में, हाँ, कॉस्ट, जहां तक कॉस्ट की बात की जाती है, फॉलोअप में हमेशा कॉस्ट ऑफ थेरेपी हमेशा कम रहेगी, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद ट्रीटमेंट होता है दैट इज कॉस्टली, बट बिफोर कॉम्प्लिकेशंस विद रेगुलर फॉलोअप ट्रीटमेंट कॉस्ट ओवरऑल विल बी लेस। कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट होंगे और जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है जैसे कि पैरालिसिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक, ये बच जाते हैं। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के अभी तक मैंने 2 बातें बताई, अर्ली ट्रीटमेंट एंड अग्रेसिव ट्रीटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर दूसरी चीज आती है जब ट्रीटमेंट अपग्रेडेशन करते हैं। ट्रीटमेंट अपग्रेडेशन पे पेशेंट कहता है कि नहीं, मुझे तो एक ही दवा चाहिए, मेरे को एक दवा से ज्यादा मैं नहीं ले सकता। नहीं, डायबिटीज इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज। डायबिटीज का ट्रीटमेंट पेशेंट और डॉक्टर बहुत कम डिसाइड कर सकता है। पेशेंट्स की क्या कंडीशन है, उसकी रीडिंग्स कैसी है, किडनी की कंडीशन क्या है, ये सब चीजों से डायबिटीज का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। फिर जब इंसुलिन स्टार्ट करने की बारी आती है तब अगेन सेम क्वेश्चन, आदत और जरूरत वापस से आके अटक जाता है। इंसुलिन 2 वजह से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक टेम्पररी इंसुलिन और एक परमानेंट इंसुलिन। ये शब्द भी पेशेंट पूछता है कि ये परमानेंट तो नहीं हो जाएगा? हाँ, कुछ लोगों में अगर हमने दवाइयां फेल होने की वजह से इंसुलिन डाला है
तो डेफिनेटली ये परमानेंट होगा। बट अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं की तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बड़े भयानक होते हैं। इसीलिए राइट टाइम पे राइट टाइप इंसुलिन स्टार्ट करना है जब जब डायबिटीज में दवाइयां फेल होने लगेगी। हाँ, कुछ लोगों को हम इन लोग इंसुलिन टेम्पररी डालते हैं। वो कौन से लोग हैं? किसी की शुगर कंट्रोल्ड है बट उन्हें ऑपरेशन कराना है, कोई इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा भी कुछ लोगों को हम टेम्पररी इंसुलिन डालते हैं। जैसे कुछ ही लोगों को डायबिटीज डायग्नोज हुई और इनिशियली वेट लॉस करके पेशेंट प्रेजेंट किया। इनिशियल टाइम पे इंसुलिन डालने का फायदा इतना अच्छा होता है कि वो डायबिटीज लो लेवल पे मेंटेन हो जाती है और इंसुलिन भी बंद हो जाता है। बट अगेन काफी पेशेंट रिफ्यूज कर देते हैं और जो प्राइम बेनिफिट है इनिशियल टाइम पे इंसुलिन स्टार्ट करने का वो लॉस हो जाता है। तो हर कदम पे डायबिटीज में मिथ्स प्रिवेलेंट है और वो हम लोगों को ट्रीटमेंट पे पेशेंट को नुकसान करते हैं और डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में परेशान भी करते हैं। इसके अलावा काफी लोग पेशेंट सिमिलर ट्रीटमेंट 8-8 10-10 साल तक चलाते रहते हैं। काफी पेशेंट्स आते हैं जिनकी किडनी का कभी टेस्ट ही नहीं हुआ होता और वो सिमिलर ट्रीटमेंट उनको हार्म कर रहा होता है। क्योंकि ऐसा नहीं हर आदमी के लिए एक ही ट्रीटमेंट बना है, हर आदमी के लिए ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो डायबिटीज में अर्ली ट्रीटमेंट, रेगुलर ट्रीटमेंट हमेशा करना है और रेगुलर फॉलोअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है। और जितने भी मिथ्स हैं डाइट से लेके एक्टिविटी से लेके, डाइट को लेके भी काफी सारे मिथ्स हैं कि हम ये खा सकते हैं वो नहीं खा सकते। डायबिटीज की डाइट बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव डाइट नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं, ऐसा नहीं। डायबिटीज की डाइट हाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि टाइम हमें कम अमाउंट में खाना है। जो चीज शुगर ज्यादा बढ़ा सकता है उसको हम कम मात्रा में खाते हैं, जिसकी शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी ज्यादा है उसको कम में खाते हैं, और जिसकी शुगर बढ़ाने की कैपेसिटी कम है उसको ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं। तो अमाउंट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव डाइट डायबिटीज में नहीं है। थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस हैं वो लोग हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पीपल विद डायबिटीज शुड अवॉइड कार्बोहाइड्रेट। यस, पीपल विद डायबिटीज शुड नॉट अवॉइड कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल क्लियर सी बात है। जैसा कि मैंने कहा, अगर साउथ इंडिया में लोगों को डायबिटीज होगी तो क्या चावल खाना छोड़ देंगे हम? नहीं, ये चीज डिपेंड करती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड पर। जिन खाने के आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है उनको हम कम मात्रा में ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो हर चीज में है, तो कार्बोहाइड्रेट छोड़ने का कोई कंसेप्ट नहीं। इंडियन डाइट इज कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, तो हमें अमाउंट कम करना रहता है, फ्रीक्वेंट मील्स में शिफ्ट होना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? देयर आर नो सिम्टम ऑफ एक थोड़ा सा हम लोग का एक ग्रुपिंग फोटो होगा। डायबिटीज के साथ इसलिए परेशानी होती है ट्रीटमेंट में कि अर्ली स्टेज में डायबिटीज में, इवन फ्रैंक डायबिटीज में सिम्टम नहीं आते और ज्यादातर लोग इसी वजह से इसको इग्नोर कर रहे होते हैं कि मुझे तो सिम्टम ही नहीं है, मैं क्यों ट्रीटमेंट लूं। ये सबसे बड़ा इस डिजीज का नुकसान मान लो कि जिससे लोग ट्रीटमेंट को अवॉइड करते हैं। तो प्री डायबिटीज को चेक करा के राइट टाइम पे, कुछ लोगों में प्री डायबिटीज को भी ट्रीट करने की जरूरत पड़ती है। इवन बिल्कुल सस्ती मेडिसिन से उसके प्रोग्रेशन को हम लोग डिले कर सकते हैं। Next question is, what are the warning signs or symptoms that my blood sugars are too high? What do I do if my blood sugars are very high? Yes, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, एक्सट्रीम वेट लॉस हो रहा है, काफी ज्यादा पेशेंट्स इवन पोस्ट लॉकडाउन में वेट लॉस के साथ करके आए, इट इज द वन ऑफ द कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज। सबसे पहले हमें डायबिटीज चेक करानी है, उसको ट्रीटमेंट इनिशियल लेवल पे हो सकता है तो इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है। कई बार कोई घाव बना, भर नहीं रहा है, कई बार हमारा वेट ज्यादा है तो हमें रूटीनली भी करा लेनी चाहिए। इसके अलावा पैरों में तलवों में जलन होने लगी है, सुन्नपन रहने लगा है, ये सब डायबिटीज के कुछ सिम्टम्स हैं। एक क्वेश्चन है कि आई वाज लेबल्ड एज ए बॉर्डरलाइन डायबिटीज टाइप 2 व्हेन आई गॉट डिस्चार्ज आफ्टर माइल्ड कोविड इन्फेक्शन। माय ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस वाज above normal during my COVID admission, but I was also getting steroid. My pre-prandial RBS stay below 100 and post-prandial never crosses 140. So should I get worried about getting diabetes? Pre-diabetes ये जो रीडिंग्स दिए फास्टिंग और पीपी, ये प्री डायबिटीज की रेंज में नहीं है। प्री डायबिटीज हम कहते हैं जब खाली पेट की शुगर 100 to 126 हो, पोस्ट मील शुगर 140 to 200 हो और HbA1c लेवल हमारा 5.7 to 6.5 हो। इसमें कुछ लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। हाँ, कोविड के ड्यूरेशन में स्टेरॉइड की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया काफी लोगों को होता है, उसको हम लोग इंसुलिन से ट्रीट करते हैं। को स्टेरॉइड ऑफ होते ही वो ड्रग्स ऑफ हो जाती है। बट हाँ, अगर प्री डायबिटीज भी है
तो कुछ दवा से हम उसको डिले कर सकते हैं, और रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत तो हमेशा होती ही है, जिससे टाइमली चीज को डिटेक्ट कर सके। Diabetics can eat snacks or candies with no added sugar or that are diabetic friendly. Yes, डायबिटिक फ्रेंडली जो भी चीजें, डायबिटीज में हम लोग क्या अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट शुगर और फ्रूट जूसेस, वो भी कुछ लोगों को ये भी अलाउ करते हैं, पर उसके लिए कंडीशन है कि हम लोग शुगर बिल्कुल टाइट कंट्रोल होनी चाहिए, बाकी ज्यादातर चीजें हम लोग अवॉइड करते हैं, ज्यादातर फ्रूट्स हम लोग अलाउ करते हैं ज्यादातर पेशेंट्स को। तो डायबिटिक डाइट मैंने कहा ना कि बहुत रेस्ट्रिक्टिव डाइट नहीं है, इजीली हम लोग डायबिटिक डाइट में ज्यादातर चीजें ले सकते हैं, बट अमाउंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। If I lose weight and exercise, will my blood sugar level returns to normal? Very important. कुछ लोगों में डायबिटीज मोटापे की वजह से होती है। एक सवाल आता है, काफी लोग पूछते हैं कि क्या हम डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं? यस, कुछ लोगों में डायबिटीज मोटापे की वजह से होती है। अगर वो लोग इनिशियल स्टेज में 10% वेट लूज करते हैं, तो काफी परसेंट लोगों में डायबिटीज खत्म हो जाती है, उनमें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती। वेट लॉस, वेट गेन से डायबिटीज का सीधा सीधा ताल्लुक है, तो जैसे ही वेट लॉस करेंगे हमारी डायबिटीज कंट्रोल बेटर होने लगता है। पेशेंट ऑन इंसुलिन हैव मोर सीरियस डायबिटीज देन दोज ऑन ओरल मेडिकेशन। ये क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं कि क्या मेरे को कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं जो मुझे आप इंसुलिन डाल रहे हो, मेरी डायबिटीज अलग तरीके की। ऐसा नहीं है, राइट टाइम पे राइट काम करना है। जैसे जैसे ड्रग्स फेल होगी हमें इंसुलिन डालना है, सिंपल सी चीज है। कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद इंसुलिन डालते हैं तो वो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हो चुके होते हैं, तो इतने बेनिफिट नहीं मिलते हैं। एवरेज डिले ऑफ इंसुलिन इन इंडिया 8 ईयर। लगभग जिस समय इंसुलिन स्टार्ट होना चाहिए, ज्यादातर लोग लगभग 8 साल बाद इंसुलिन स्टार्ट करें। तो दिस इज द सिनारियो ऑफ डायबिटीज इन इंडिया। ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज है इंडिया में, उनमें से 50% लोग डायबिटीज का ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहे, और 50% जो ले रहे हैं वो आधा अधूरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जो ले रहे हैं उसमें से 50 to 70% कंट्रोल्ड नहीं है। तो आप सोच सकते हो ऑलमोस्ट 6 करोड़ पीपल आर एट रिस्क ऑफ हेवी कॉम्प्लिकेशंस। Is amputation inevitable for diabetics? No. Very clearly, if your diabetes is controlled, risk of amputation is almost equal to the normal population. If diabetes is uncontrolled long term, there is probability of ulcer, any gangrene हो सकती है, उसकी वजह से कभी एम्पुटेशंस की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। जितने भी एम्पुटेशंस वर्ल्ड में होते हैं उनमें से ज्यादातर लोग डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। इट इज द मोस्ट